नमस्ते दोस्तों, मैं विशाल मेघानी एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है ओएनजीसी का वैकेंसी आया हुआ है जिसका फॉर्म फिलिंग जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 7th ऑफ द मई। हो सकता है दोस्तों आप में से कुछ लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया हो और बहुत सारे लोगों ने अभी फॉर्म फिलअप जो है वो नहीं किया है, राइट। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर आप देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यहां पर देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हाउ टू फिल अ फॉर्म, ठीक है, ताकि दोस्तों जब आप फॉर्म फिलअप करने के लिए जाएं तो उस समय आप लोगों को पूरी तरह से पता हो कि फॉर्म फिलअप करते समय मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, इसेंशियल क्या क्या चीजें हैं मेरे पास होनी चाहिए, राइट, और किस चीजों का मुझे ध्यान रखना है फॉर्म फिलअप करते समय, बरोबर है ना। चलिए तो देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को जो है वेबसाइट पे जाना है, कौन सी, ONGCindia.com पर। जैसे ही आप ONGCindia.com वेबसाइट पे जाएंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर कॉर्नर में एक ऑप्शन दिया है करियर। इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहां पर इस प्रकार का एक विंडो ओपन होगा। यहां पे आएगा रिक्रूटमेंट नोटिस, जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, राइट। क्लिक करने के बाद ये पेज आप लोगों का ओपन होगा। यहां पर दोस्तों जो देख सकते हैं यहां पे 2022 दिया हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ही जो यहां पे पॉइंट आता है, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव्स अक्रॉस ऑल वर्क सेंटर्स, बराबर ना, यही वो पोस्ट है जिसके लिए हमें यहां पे अप्लाई करना है। तो यहां पे हम क्लिक करेंगे जैसे ही, तो दोस्तों ये तीन यहां पर पॉइंट आते हैं। पहले और दूसरे पॉइंट में क्या है, तो पहले और दूसरे पॉइंट में उन्होंने दिया है हमें कि अगर आपको रिक्रूटमेंट का पीडीएफ फाइल चाहिए, राइट, इन इंग्लिश, तो यहां पे क्लिक कर सकते हैं। अगर हिंदी में आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो यहां पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, जरूरी है। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव्स अक्रॉस ऑल वर्क सेंटर, राइट। तो हम यहां पर क्लिक कर लेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते से ही ऐसा विंडो हमारा ओपन होगा, राइट दोस्तों, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है ना हमें पढ़ना जरूरी है, ओके। ये 4 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए, नोट करके यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, राइट। जिसमें से पहला जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं। सेकंड वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें क्या लिखा है, प्लीज रिटेन द प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड द ई रिसीप्ट विथ यू फॉर फ्यूचर रेफरेंस। मतलब जब आप अप्लाई करेंगे उसके बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलेगा ना, उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकल के आपको अपने पास रखनी है। साथ साथ दोस्तों जो पेमेंट रिसिप्ट होगा ना, उसका भी जो है आपका प्रिंट आउट आपके पास रखना है, ठीक है, वो आगे जाके आपको काम में आ सकता है। लेकिन दोस्तों थर्ड पॉइंट में उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि ये जो हार्ड कॉपीज आप निकालेंगे ये सिर्फ आपके अपने यूज के लिए होगी, इसको कहीं पर भी पोस्ट नहीं करना है, हमें भेजना नहीं है, वो आपको अपने पास रखना है। दैट मीन्स दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज कंप्लीटली ऑनलाइन, यहां पे ऑफलाइन कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर है, ठीक है दोस्तों। चलिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी हुई है, जैसे कि स्टार्टिंग डेट क्या है आपका 7 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, और 28 तारीख, इस महीने की 28 तारीख जो है वो लास्ट डेट होगी इस फॉर्म को फिलअप करने की। दोस्तों तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि पहले 28 तारीख से पहले आप लोगों को फॉर्म जो है वो फिलअप कर लेना है। दोस्तों यहां पर देखिए एक कॉलम दिया हुआ है, यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस और दी हुई हैं दोस्तों, कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या ओबीसी में, SC ST या PWD, तो इन सभी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना जरूरी है। अभी नहीं, ठीक है ना। कब होना जरूरी है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों को वो सर्टिफिकेट्स वहां पे दिखाने हैं, राइट। लेकिन उन सर्टिफिकेट्स का जो सैंपल फॉर्मेट है, अगर आप लोगों को चाहिए कि सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, तो वो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सैंपल फॉर्मेट, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहां पर हम देखते हैं, ओके, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आप लोगों को पढ़ लेनी है, राइट। उसके बाद दोस्तों यहां पर इस प्रकार से कुछ आएगा आपको, प्रोसीड टू रजिस्टर। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो यहां पे ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट, क्लिक हियर टू लॉग इन,
ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं प्रोसीड टू रजिस्टर। ओके, प्लीज एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन। ओके, हाँ सॉरी, यहाँ पे हमको पहले ये एग्री करना है कि यस, ओके, हमने ये सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ ली है, हम एग्री हैं और हम रजिस्टर करने जा रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये आपका पेज ओपन होगा। ये जस्ट आपको बताने के लिए कि कौन कौन से ब्राउजर्स में आप इन वेबसाइट को खोल सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहां पर दोस्तों कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको फिल करनी है। ओके, सबसे पहला प्लीज सिलेक्ट द स्टेट, और अप्लाई कौन सी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैं महाराष्ट्र से हूं तो महाराष्ट्र सिलेक्ट करूंगा। ओके, आई कंफर्म दैट मेरे पास डोमिसाइल है महाराष्ट्र स्टेट का, ये मैं कंफर्म करता हूं। यहां पर मुझे फिलअप करनी है मेरी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मेरा नाम। लेकिन दोस्तों नाम फिलअप करते समय एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लीज एंटर योर नेम स्ट्रिक्टली एज पर द मैट्रिकुलेट 10th सर्टिफिकेट। 10th का जो आपका बोर्ड सर्टिफिकेट है ना दोस्तों, उस पे आपका नाम जिस प्रकार से लिखा हुआ है ना, उसी प्रकार से यहां पे लिखना है। जैसे मेरा नाम क्या है, विशाल मुरलीधर मेघानी, लेकिन 10th बोर्ड पे अगर मैं देखता हूं तो मेरा नाम किस प्रकार से लिखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सरनेम मेघानी विशाल, मेघानी विशाल। ओके, इस प्रकार से लिखा हुआ है मेघानी विशाल मुरलीधर। तो ये चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर, देन री एंटर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर यहां पे डालना है आपका, री एंटर मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी। दोस्तों यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही एडवांस होते हैं, क्या करते हैं, चलो मोबाइल नंबर डाल दिया, वापस डालने, कॉपी करके पेस्ट करता हूं, नहीं चलेगा, ठीक है। दोबारा से री एंटर करना है यहाँ पे। अगर पहली बार मिस्टेक कर दी, सेम मिस्टेक यहाँ पहुंच जाएगी, गलत आ जाएगा, है ना। सेम ईमेल आईडी में भी सेम करना है। ये कैप्चे डाल के, ये कैप्चे डाल के क्या करना है आपको, यहाँ पे सबमिट कर देना है। ये कैप्चे डाल के आपको क्या करना है, आपको सबमिट कर देना है, ठीक है दोस्तों। ओके, चलिए, ओके फ्रेंड्स, सो हमने देखा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों आप लोगों को उस पेज के ऊपर एक ऑप्शन आएगा साइन आउट। साइन आउट पे क्लिक करना है दोस्तों। साइन आउट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, हाँ, आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको नोट कर लेना है और उसके बाद साइन आउट करना है। साइन आउट करने के बाद दोस्तों आप लोगों को वापस इसी पेज के ऊपर आना है। ओके, इसी पेज के ऊपर आने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको क्या है, दूसरा ऑप्शन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट क्लिक हियर टू लॉग इन। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारा एक लॉग इन पेज ओपन हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या फिलअप करना है, तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है एंटर एप्लीकेशन नंबर। एक एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट होगा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो, ओके, वो स्टार्ट होगा ONGC से। ONGC के बाद कुछ डिजिट्स होंगे, है ना, वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डालना है आपका डेट ऑफ बर्थ एंड दिस कैप्चे। ये डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपका कुछ इस प्रकार का पेज दोस्तों यहाँ पर ओपन होगा। ये वाला पेज आपका यहाँ पे ओपन होगा, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है। क्या है, प्लीज रीड द एलिजिबिलिटी इंस्ट्रक्शन केयरफुली। फीस वंस डिपॉजिट कैन नॉट बी रिफंडेड इन एनी सर्कमस्टेंसेस। एक बार फीस आपने पे कर दिया, हालांकि फीस इतना ज्यादा है नहीं, ओके, वो रिफंड नहीं होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है, जैसे कि ये एप्लीकेशन नंबर अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ये एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद कौन सी स्टेट वगैरह ये चीजें आपने वहां पे रजिस्ट्रेशन के समय फिलअप की थी, एप्लीकेशन नंबर, स्टेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड नेम, ये चीजें अपने आप यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों, राइट। उसके बाद आगे क्या फिलअप करना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, आई कंफर्म दैट आई एम डोमिसाइल ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये आपने वहां पे कंफर्म किया था, है ना, टिक किया था ना बॉक्स में, तो ये भी यहाँ पे आ गया। अब डेट ऑफ बर्थ अपने आप यहाँ पे आ गई। ओके, अब सिलेक्ट जेंडर, यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, कौन सा है। देन कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जनरल हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, राइट। उसके बाद दोस्तों आर यू फिजिकली हैंडीकैप, नो सिलेक्ट कर देते हैं। आर यू एक्स सर्विसमैन, नो सिलेक्ट कर देते हैं। आर यू वर्किंग विद एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट और PSU, नो कर देते हैं। आर यू ONGC डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, फिलहाल नो कर देते हैं दोस्तों, मैं ONGC छोड़ चुका हूं, है ना। उसके बाद हैव यू डन अप्रेंटिसशिप, आपके पास अगर अप्रेंटिसशिप आपने की है तो यहाँ पे यस क्लिक करना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है, हैव यू डन अप्रेंटिसशिप, ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, तो आप यहाँ पे यस क्लिक करेंगे और ये अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट यहाँ पे आप यस क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको उसका ये फिलअप भी करना है। ओके, कौन सी अप्रेंटिसशिप आपने की है, ठीक है दोस्तों। ओके, फिलहाल नो कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों अप्रेंटिसशिप के आपको मार्क्स दिए जाते हैं, 5 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सिलेक्शन के लिए, है ना। तो जिनके पास अप्रेंटिसशिप है वो लकी है, 5 मार्क्स मिल गए भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आर यू एक्स अप्रेंटिस ONGC, नो,
ठीक है, आपने ओएनजीसी में अप्रेंटिस किया है तो वो यहाँ पे फिलअप करना है। अप्रेंटिसशिप वालों को 5 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे अप्रेंटिसशिप वालों को जो 5 मार्क्स के साथ साथ एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, इसलिए 2 अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट दोस्तों आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका इतना बड़ा विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या आपका क्वालिफिकेशन है, 3 इयर्स डिप्लोमा। ओके, 3 इयर्स डिप्लोमा, किसमें डिप्लोमा किया आपने वो चूज करेंगे। 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल हमने किया है तो मैकेनिकल चूज कर लेते हैं दोस्तों, हमने मैकेनिकल पे क्लिक कर दिया। 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, चलिए ओके। लेवल, ओके, कौन सी लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, कौन सी लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए ये हो गया आपका। ओके, नो पोस्ट इज अवेलेबल फॉर द सिलेक्टेड क्राइटेरिया। ओके, 3 इयर्स डिप्लोमा, ओके, F1 लेवल आ गया हमारा। हमने 3 इयर्स डिप्लोमा सिलेक्ट किया, लेवल अपने आप ले लेगा F1। पहले ये लेवल हुआ करता था क्या, A2, अब क्या हो गया F1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस। मैंने आपको एक वीडियो बनाया दोस्तों इसके ऊपर, पोस्ट का प्रेफरेंस कैसे देना है आपको, राइट। तो 3 प्रेफरेंसेस आप यहां पर दे सकते हैं। ओके, पहला प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस, तीसरा प्रेफरेंस, कौन सा आपको देना है, ओके, वो आप यहां पे से देख सकते हैं। ओके, सेंटर का चॉइस, सेंटर कौन सा चाहते हैं आप, तो 3 सेंटर्स का चॉइस आपको यहां पे देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको कुछ पर्सनल डिटेल फिलअप करनी है। ठीक है, पर्सनल डिटेल में क्या आएगा आपका, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, नेशनलिटी क्या है, ये कुछ आपको पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अल्टरनेट ईमेल आईडी, ओके, और आपका मोबाइल नंबर। दोस्तों यहाँ पर जहां पर भी रेड मार्क है ना, ये रेड मार्क है यहाँ पे, वो चीजें क्या है, कंपलसरी है, वो चीजें फिलअप करने के सिवाय आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो जो चीजें यहाँ पे जैसे आपका मैंडेटरी, ये फील्ड नहीं है, ये आप भरिए या ना भरिए, ये आपके ऊपर है। ठीक है, देन आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है वो फिलअप करना है। ओके, देन परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है आप लोगों को। देन क्वालिफिकेशन। अब दोस्तों क्वालिफिकेशन के ऊपर अगर हम आते हैं तो यहां पर आप देखते हैं 1 2 3 4 5 चीजें हैं यहाँ पे, जिसमें से जो पहली और तीसरी चीज है ना, इसके ऊपर आपका रेड डॉट है, रेड स्टार है, मतलब ये पहली और तीसरी क्या आपकी मैंडेटरी फील्ड है। और पहली कौन सी है, मैट्रिकुलेशन, 10th 10वीं पास तो आप होंगे ही होंगे, तभी तो आपने डिप्लोमा किया है, तो 10th की क्वालिफिकेशन भरनी है यहाँ पे। 12th, कुछ लोग होते हैं आफ्टर 12th, हाँ दोस्तों किसी के मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर मैं 12th के बाद डिप्लोमा किया था तो मुझे डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन मिल गया, तो मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? अरे भर सकते हैं। कोई बोलता है सर मैंने IITI किया है, IITI के बाद डिप्लोमा किया है और मेरे पास भी 2 साल का ही डिप्लोमा है, मुझे डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिला था, मैं फॉर्म भर सकता हूं? बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो 10th का 12th आपके पास है तो भरिए। ओके, उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यहां पर क्या आएगा आपका, डिप्लोमा का, है ना। यहां पे क्वालिफिकेशन नेम क्या है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, कॉलेज का नाम, ड्यूरेशन, ओके, ईयर कौन सा आपको, कौन से ईयर में आप पास आउट हुए, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये। उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों, इसके अंदर आपके पास मास्टर डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन है, क्या क्या है, भर दीजिए, बिल्कुल भर दीजिए। लोग पूछते हैं कि सर हमने ग्रेजुएशन किया है, डिग्री किया है, तो क्या मैं यहाँ पे डिग्री को मेंशन करूं कि ऐसा तो नहीं कि डिप्लोमा का पोस्ट है तो पहले डिप्लोमा वालों को ले लेंगे, डिग्री वालों को नहीं लेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। उल्टा ओएनजीसी के अंदर जो है, आप जितना हायर क्वालिफिकेशन वाले रहेंगे ना, उतना प्रेफरेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात, मतलब प्रेफरेंस इन द सेंस कि दोस्तों प्रेफरेंस वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स, ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम यू विल बी सिलेक्टेड। बट हाँ, आगे जाके इसका बेनिफिट होता है, बिकॉज आप डिप्लोमा पे अप्लाई कर दिए, आपका मन किया कि मुझे डिग्री पे कूदना है, मुझे सिर्फ F1 लेवल पे नहीं रहना है, मुझे E लेवल पे पहुंचना है, ओके, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुझे बनना है, मैं गेट का एग्जाम दूंगा, तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होने का भाई फायदा मिलेगा ना यहाँ पे, आए समझ में। तो इसके लिए डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो भरिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है आपका पेमेंट डिटेल्स। ओके, पेमेंट डिटेल्स टू बी पेड 300, जनरल कैटेगरी वालों को कितना भरना है भाई, 300 रुपए भरना है। 300 रुपए का फटका है, लाख रुपए की सैलरी चाहिए ना महीने की, तो 300 भरना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो 300 रुपए भरिए और डॉक्यूमेंट अपलोड करने, क्या अपलोड करना है, अपलोड योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, अपलोड योर स्कैन सिग्नेचर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों चीज आपको अपलोड करनी है और डिक्लेरेशन करके ये कैप्चर डाल के आपको सबमिट करना है। प्रीव्यू करना चाहें यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है फॉर्म भरने का दोस्तों। फिर भी अगर आप लोगों को फॉर्म फिलअप करते समय किसी प्रकार की कोई परेशानी हो
होती है, कोई क्वेरीज है तो वीडियो के कमेंट में पूछिए, हम आप लोगों को आंसर कर देंगे। ठीक है, होप दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया फॉर्म कैसे फिलअप करना है। मिस्टेक नहीं करिए, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। ठीक है, फॉर्म फिलअप करते समय मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने एक मिस्टेक करी है जानबूझ के, किसी ने नोटिस किया या नहीं किया, क्योंकि मुझे तो फॉर्म भरना है नहीं। ठीक है, मैंने रजिस्ट्रेशन करते समय देखिए यहाँ पर सरनेम गलत डाल दिया, मेघानी विशाल मेघानी डाल दिया, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, पिताजी का नाम आना चाहिए था ना। तो ऐसी मिस्टेक्स आप लोगों को नहीं करनी है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो उन सभी जरूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंचाइए जो फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, जिनको फॉर्म फिलअप करते समय कोई मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप स्टडीइंग दोस्तों। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।